साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल S2S जर्नी पर। साथियों, जैसे कि हमारा चैनल का उद्देश्य है कि लोगों की स्ट्रगल से लेकर सक्सेस स्टोरी बताने की। दोस्तों, इसी प्रकार आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी का सक्सेस स्टोरी जो अपने स्टार्टिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं और स्ट्रगल करते करते अपने लाइफ में शुरुआत किए एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों के द्वारा बहुत ही बुरा भला कहा जाता है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री आज आम लोगों को खास बनाने की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति से आपको मैं मिलवाने वाला हूँ, रूबरू कराने वाला हूँ जो आज इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए बुलाना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। प्लीज़ वेलकम डीडी दीवान सर जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच इंट्रोड्यूस करने के लिए। नमस्ते इंडिया, मैं डीडी दीवान, धीरपाल दास दीवान, कटघोरा कोरबा, छत्तीसगढ़ से। चलिए, तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे बीच में जिस पर्सनालिटी की मैंने बात कर रहा था, जैसे कि आप फेस देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, कितने हैप्पीनेस से भरे हुए हैं। तो सर, पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा हमारे S2S जर्नी पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छा लगा सर आज से आपसे मिलने का, हमको समय निकाल कर हमको मौका दिया ताकि आज से आपसे बहुत कुछ सीख सकें और हमारे व्यूवर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। तो देखिए सर, आज हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके शुरुआती समय के बारे में जानना चाहते हैं और आज जिस जगह में हैं हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। और हमारे व्यूवर ये भी जानना चाहती है सर कि आगे आपका क्या प्लानिंग है, क्या फ्यूचर सोचते हैं आप, क्या ड्रीम है आपके। तो ये सब कुछ हम जानेंगे सर, लेकिन सब कुछ जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने फैमिली के बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर को बताएं सर। पहले क्या करते थे ये भी आप बताइएगा हमारे व्यूवर को सर। जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सो मच सर। साथियों नमस्कार, मैं डीडी दीवान। जैसे कि सर ने कहा, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में तो बताना चाहूँगा साथियों। मैं भी पुअर फैमिली से हूँ और मेरा वास्तविक जो गाँव है एक ग्रामीण क्षेत्र है, चोटिया करके, वहाँ से हूँ सर मैं। और मेरा घर एक ऐसे जगह में है जहाँ मेरी कार नहीं जा सकती है। और मेरा बचपना से जो है भैंसा हम लोग चराते थे और भैंसा चराते हुए एक छोटा सा और बात है, उसमें मैं बांसुरी बजाता हूँ हल्का फुल्का, क्योंकि भैंसा चराने का काम था। तो इस तरह से जीरो से हमारी लाइफ स्टार्टिंग हुई और मैं 12वीं के बाद मार्केटिंग लाइन में ही घुसा। और मेरा जो कॉलेज का पढ़ाई हुआ वो मैंने खुद से मार्केटिंग करते करते मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। 2013 में शादी हुई और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं पूरे परिवार का खर्चा, बच्चों का पढ़ाई, कार का मैनेजमेंट, यानी कहना चाहिए बीबी की साड़ी और बच्चों का खिलौना और गाड़ी और गांव का खेती बाड़ी भी नेटवर्क मार्केटिंग से होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपने अपने बारे में बताया। और सर रियल में मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अनुभव के साथ ही शिक्षा मिलती है। जी। तो सर कहीं ना कहीं आज मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ बातें करूँगा मैं आपसे, जिससे कि हमारे व्यूवर भी बहुत कुछ सीखेंगे और सर मैं भी सीखना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जान सकते हैं कि हमारे बीच जो दीवान सर हैं गाँव से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, जैसे कि बता रहे हैं कि सर कि गाँव में जहाँ घर है कार तक नहीं आता, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ जाएगी सर, है ना। तो सर के अंदर चाहत थी कुछ करने की, कुछ पाने की, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। तो प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा जानेंगे। प्लेटफॉर्म मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, तो उनको ये प्लेटफॉर्म मिला कैसे, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सर से जानेंगे कि सर आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी किन से मिला और कैसे आपने इस पर विश्वास किया, क्योंकि सर बहुत सारे लोग तो इसके लिए निगेटिव हैं। तो आपको इसमें क्या लगा कि यार कि ठीक है, इसको मैं कर सकता हूँ। तो सर प्लीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। बात ऐसी है सर, लगभग 2005 की बात है। मनी मार्केट में मैंने इंटर किया। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानता था, मनी मार्केट जो चलता था, और उसमें इंटर किया और बहुत बड़ा छलावा हुआ, वहाँ पे धोखा हुआ। कुछ दिन रनिंग करने के बाद संस्था बंद हो गई। लेकिन मेरे सपने, चूँकि मैं सपना देखा था, उसी मार्केट में मैं घुसा तो माइंड खुला मेरा कि एक व्यक्ति जो जीरो में है वो भी कुछ अपनी पहचान बना सकता है। ये माइंड ज़रूर खुला था, लेकिन उस संस्था में मेरे को बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो मैं अकेले किसी कमरे में जाके कान पकड़ के बैठ गया था और ये मार्केट नहीं करूँगा करके। हकीकत ये थी, लेकिन सपने कहीं ना कहीं ज़रूर थे, जिंदा थे सपने जिंदा थे, पर सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए फिर मुझे
कुछ दिन बाद मैंने जॉब भी किया है। कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं, चूँकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी लाइफ बना रहे हैं। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत देख सोच समझ के मैंने दोबारा एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को ज्वाइन किया और आज बहुत बढ़िया पोजीशन है। इसलिए थैंक यू सो मच सर। कि कहते हैं कि अवसर की सौगात तो मिली जाती है, लेकिन पहचानल व्यक्ति चाहिए। जी क्योंकि जो पहले आपने बताया कि पहले आपको मनी मार्केटिंग आपने किया है, जी सर। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं आप तो पहले शुरुआत जब किए तो मनी मार्केटिंग से जब शुरुआत किए तो, और जब वो छलावा हुआ तो काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ चुके रहे होंगे उस टाइम, जी है कि नहीं? जी जी और जब छलावा हुआ तो फिर आपको काफ़ी लोग बुरा भला भी बोले होंगे जी जी कि यार तुमने कहाँ फंसा दिया, कि क्या कर दिया, हमारा पैसा डुबा दिया, बहुत सारी चीज़ आपने बोले होंगे आपको। जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, उसके बाद आपने फिर से आपने जॉब किया, फिर मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने एंट्री किया, है कि नहीं? तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके साथ पहले से एक बार निगेटिव फेस आ चुका था, तो अपने आप को फिर से इसी टाइप की मार्केटिंग, जिसमें बोलना चाहिए लोगों से मिलने वाली मार्केटिंग थी, जी, जी, क्योंकि लोग, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग तो लोगों से मिलने वाला काम है, जी जी तो फिर से आप अपने आप को कैसे तैयार किए कि लोगों से आप मिल सकते थे? जी कैसे अपने आप को मोटिवेट किया आपने? जी 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 और क्या आपने सोचा कि यार नहीं यार करना चाहिए? जी। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, हमारे व्यूअर भी जानना चाहते हैं कि काफ़ी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जी जी और मेरे ख्याल से ऐसे जो प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है सर, जी। ऐसे बहुतों के साथ हो चुका होगा। जी जी सही तो प्लीज़ सर एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएं, और मुझे भी जानने की उत्सुकता है सर, सो प्लीज़ सर। नहीं, हकीकत देखिए सर, इसमें ये थी कि मनी मार्केट में जो छलावा हुआ था वो एक किसी विशेष संस्था के माध्यम से हुआ था। हमें मालूम था, मुझे परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर भरोसा था, मैंने तो गलत नहीं किया था। और जब मैं गलत नहीं किया था तो परेशानी तो निश्चित रूप से हुई, क्योंकि फेस वैल्यू पे लोग दिए थे और मैं ऊपर वाले को के ऊपर भरोसा किया, मैं गलत नहीं किया था। और दोबारा जब मैं कदम उठाया तो दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में पूरी जांच पड़ताल करके और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना हो लास्ट में, ये सोच करके अच्छे से देख के जो मिस्टेक हुई थी, जो गलती हुई थी, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। तो इसलिए एक बेहतर चीज़ को मैंने पकड़ा और सीखा। उस गलती से मुझे सीख हुआ कि कुछ भी काम करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए। तो बहुत ही सोच समझ करके, छानबीन करके मैं इस काम को, नेटवर्क मार्केटिंग, दोबारा धीरे से, और गलती, अब मैं गलती स्वीकार किया, उनके सामने स्वीकार किया, लेकिन भगवान को पता है मैंने गलत नहीं किया था, गलत मैंने नहीं किया था। जो भी फ्रॉडिंग हुई थी वो किसी संस्था के माध्यम से हुई थी। तो मैं अभी भी लोगों से मिलता हूँ, बरोबर जो सही चीज़ है उनको बरोबर परोसने का प्रयास करता हूँ, जो चीज़ें हैं उसको मैं डिलीवर करता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग हमारे साथ में आज देखते हैं कि 2-4 ऐसे करते 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 7,500 लोगों का कारवां 9 महीने के अंदर में बन गया है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुनकर। और आज आपकी जो टीम साइज आपने जो बताया 7,500 का कारवां, सर वो 7,500 तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि हर बीच में पूरे जंगल की संभावना होती है कि नहीं? तो हर बीच में जंगल की संभावना होती है, जैसे कि सर के साथ 7,000 तो है, तो एक दिन 7 लाख भी होगा, 7 करोड़ की भी टीम होगी, सपने पूरे तो होना ही होना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम एक नए सवाल की ओर चलते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत किया, तो सफ़र इतने आसान तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं, क्योंकि सफ़र तो किसी भी चीज़ की शुरुआत जब करते हैं तो हम शुरुआत में अकेले होते हैं सर। जी 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 तो हमको भी लोग वॉच आउट करते हैं। जी मना तो मैं बोलता हूँ कि मना नहीं करते, लेकिन वॉच आउट करते हैं। जी देखते हैं, परखते हैं कि बंदा में वो खासियत है कि नहीं, कि मैं अगर उसके साथ करूँ या मैं अपने फ्यूचर के साथ देखूँ तो मेरा ब्राइट है कि नहीं। जी जी। तो सर शुरुआत में भी आपको काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्शन मिला होगा, क्योंकि मनी मार्केटिंग आपने पहले भी कर चुका था, तो इसलिए क्या फेस वाले पहले ख़राब भी हो चुकी जी थी। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहिए शुरुआत में भी जब स्टार्ट किया आपने तो भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा। जी जी। तो सर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि किस टाइप से प्रॉब्लम आपको आई। जी तो सर मैं प्लीज़ जानना चाहूँगा कि जी। देखिए साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे जो फीलिंग हुआ मैं वो शेयर करने का प्रयास करता हूँ। ज़िंदगी में मेरा एक सिद्धांत था, यदि कोई भी समस्या आता है तो उसका हल भी होता है। एकदम सही है सर, मतलब समस्या के साथ भगवान समाधान भी भेजते हैं। समाधान भी भेजते हैं, हर समस्या का हल होता है। पहली चीज़, आप लोग यहाँ पे पेड़ पौधे देख पा रहे हैं, इसमें जितने भी फूल लगेंगे
वो सारे के सारे फल नहीं बनने वाले हैं। सही। बहुत सारे फूल झड़ जाएंगे, लास्ट में देखेंगे कि 2-4 फल ही लगेंगे। ये प्रकृति का नियम है और इस सिद्धांत पे मैं भरोसा करता हूँ। रही बात नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही होता है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने लगातार प्रयास किया, बताते गए, और एवरेज का नियम हमको मालूम है, सारे के सारे एक साथ नहीं आएंगे। ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ भी काम करिए, 100% रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन औसत का नियम यदि आपको मालूम है और उस औसत के सिद्धांत पे आप भरोसा करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे हमें विश्वास था और हमारा भरोसा और मेहनत कामयाब होते हुए दिख रहा है। यही बात है। मतलब कि सर मेरा जैसे कि आपसे बात हुई तो समझ में ये आया कि विश्वास करना ज़रूरी है। जी सर। और हर फल नहीं बन पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके साथ टिकेगा। जी जी। लेकिन ये कि व्यक्ति वही टिकेगा जिसके अंदर क्षमता हो, क्वालिटी हो। जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि इंसान के अंदर क्षमता पहले से मौजूद होती है कि ये बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनेगा या टॉप के लेवल का अचीव करेगा, ये सर उस बंदे के अंदर वो क्षमता लानी पड़ती है, या इसमें किस हद तक सच्चाई सर कि उस बंदे में क्षमता होना चाहिए या उस बंदे को क्षमता लाना चाहिए? क्या लगता है सर आपको? देखिए, जितने भी इंसान हैं इस पृथ्वी में, जी सर, वो सारे के पास कुछ ना कुछ एक स्पेशल क्वालिटी जरूरी है। आप पूरे मैच किसी भी व्यक्ति को नहीं कर सकते, एक यूनिक चीज़ जरूर है। जी जी, है ना। यदि किसी के सपने हैं, कुछ करना चाहता है, तो उसको चाहिए एक साधन। जी। नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन सीढ़ी है। जी सर। उस सीढ़ी का आप यूटिलाइजेशन कैसे करते? उस सीढ़ी में बहुत सारे लोग चढ़ के सीलिंग में चले जाते हैं, अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं जहां जाना चाहते हैं जी। और बहुत सारे लोग उसी सीढ़ी का दुरुपयोग करते हैं, तो उस सीढ़ी को नीचे रखेंगे तो आप ऊपर निश्चित रूप से नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो जिनके सपने हैं, जो बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए एक अवसर के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग आता है। मैं इसके लिए तो यही कहना चाहूँगा, सारे के सारे यदि जो जिज्ञासा है, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग में आगे जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब कि इंसान चाहे तो हर एक इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ की उसकी आवश्यकता है उस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, जी जी, अगर वो चीज़ को अपने अंदर वो लेकर आए जी, तो निश्चित ही वो आगे बढ़ सकता है सर। जी जी, है कि नहीं जी। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सुना है, जाना है, समझा है, तो बाई चॉइस लोग यहाँ एंट्री करते हैं या बाई चांस एंट्री करते हैं? नहीं सर, नेटवर्क मार्केटिंग में हमने जो देखा है उस हिसाब से तो बाई चांस ही, जैसे दूसरे प्रोफेशन आपने देखा है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, जिसमें पर्टिकुलर वो उस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करेगा, सीखेगा, है कि नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम देख पा रहे हैं बाई चांस इधर एंट्री होता है। बिल्कुल। तो सर देखिए, जैसे कि बाई चांस लोग एंट्री करते हैं, जैसे सर ने बताया, है कि नहीं, तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि सफलता भी बाई चांस है कि बाई चॉइस में है? वो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता है, बाई चांस तो लोग एंट्री कर लिए। आपको तो बचपन से पता नहीं था कि मैं बड़ा होकर नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, कि मैं ये क्योंकि बचपन से माँ बाप तो ये बोलते कि बेटा तू टीचर बन जा, बेटा तू इंजीनियर बन जा, बेटा तू डॉक्टर बन जा, बेटा तू एडवोकेट बन जा या सीए बन जा, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। लेकिन बचपन में माँ बाप कभी नहीं बोलते कि बेटा तू बड़ा होकर नेटवर्कर बन, है ना। तो बाई चांस लोग एंट्री तो करते हैं, लेकिन सर सफलता, जो सफलता की बात आती है, वो बाई चांस होती है कि बाई चॉइस होती है सर? वो सफलता की बात है तो निश्चित रूप से लोग तो सफल होना चाहते हैं जी, तो सफलता तो बाई चॉइस ही होगा, बाई चॉइस ही होगा। और हम सफल होना चाहते हैं, मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, कुछ करना चाहते हैं निश्चित रूप से, तो सफलता बाई चॉइस होगा। और उसी सफलता के लिए, उसी सफलता को पाने के लिए एक सुंदर, सरल, सुगम रास्ता हमें नेटवर्क मार्केटिंग प्रदान करता है। चलिए, सही है सर। मतलब कि सर देखिए, जैसे सर ने बताया कि हमको बाई चॉइस हम आगे बढ़ सकते हैं, बाई चांस नहीं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करके कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो आ चुके हैं तो हम सफलता हम पा ही जाएंगे, तो जितने भी आप नेटवर्कर को, सक्सेसफुल नेटवर्कर को आप देखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि दोस्तों वो बाई चांस आगे नहीं बढ़े हैं, बाई चॉइस आगे बढ़े हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा कुछ स्पेशल आपके अनुसार एक क्वालिटी इंसान के अंदर हो
जी सिर्फ एक क्वालिटी। जी। क्वालिटी तो सर बहुत सारी है, जी बहुत सारी है, जी लेकिन कोई एक ऐसी क्वालिटी अगर वो इंसान के अंदर हो, जी 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 कोई एक स्पेशल क्वालिटी सर आपके हिसाब से जो लगता है कि वो बंदा के पास रहेगा जी तो जी बंदा बिल्कुल निश्चित उस सेक्टर में सफलता प्राप्त करेगा। जी 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 बहुत बढ़िया कोई एक क्वेश्चन सर, question हाथ मिलाइए एक बार। थैंक यू सो मच।